दोस्तों आप में से शायद बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि चाइना इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना वायरस उनकी कंट्री से निकला है। लेकिन हम सभी को ये मालूम है कि चाइना की वुहान की वेट मार्केट से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और इसके बाद में जापान और थाईलैंड में सबसे पहले 2 केस पहुंचे थे इसके। क्योंकि हमने शुरू में ही इसको कवर कर लिया था, इस वजह से मुझे मालूम है कि एग्जैक्टली उस टाइम पर क्या हुआ था। और जिस टाइम पर मैंने आपको बताया था ना, उस टाइम पर मुश्किल से वुहान के अंदर 17 केसेस थे और जापान और थाईलैंड के अंदर एक केस था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि इसकी शुरुआत इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी कि कुछ टाइम बाद इंडिया दूसरी कंट्री बन जाएगा जो कि कोरोना वायरस के केसेस में सबसे ऊपर होगा। खैर, चाइना तो इस चीज़ को दबा ही रहा है और वो डेटा वेटा कुछ देता नहीं है कि उनकी कंट्री में एग्जैक्टली कितने कोविड-19 के पेशेंट मौजूद है। लेकिन जो इसको बताने की कोशिश करता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। यहीं पर जून के वक्त में येंग ज़ान, जो कि एक फॉर्मर लॉयर रही थी चाइना की, वो 37 साल की थी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी सी वुहान की कवरेज कर रही थी, दिखा रही थी किसी व्लॉग के तरीके से कि यहाँ पर अभी ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग वहाँ पे कर रही थी, जिसके बाद में इनको अरेस्ट किया गया। शंघाई के अंदर इनका ट्रायल चला और अब जाके इनको 5 साल की सज़ा सुना दी क्योंकि बस वो वुहान का व्लॉग बना रही थी, ये दिखाते हुए कि भैया अभी यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो चुकी है। तो ये है वहाँ की फ्रीडम ऑफ स्पीच। दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल की अक्सर लाइट तो आपने देखी होगी, वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन होती है। लेकिन न्यूयॉर्क के साइराक्रूज के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका उल्टा होता है। वहाँ पर ग्रीन ऊपर होता है, ऑरेंज नीचे होता है और उसके नीचे होता है रेड। दरअसल 1920 के वक्त में जो आयरिश सिटीजन वहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था भैया रेड ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बिलोंग करता है ब्रिटिश के फ्लैग से। तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि ब्रिटिश का फ्लैग हमारे से ऊपर रहे, तो जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रीन को ऊपर किया गया था क्योंकि वो आयरिश फ्लैग की निशानी मानी जाती है ग्रीन। तो जिसकी वजह से ग्रीन ऊपर, ऑरेंज बीच में और रेड को सबसे नीचे रखा गया है। दोस्तों, आपने हर्षद मेहता की स्कैम 1992 तो जरूर देखी होगी, जहां पर आप एक चीज समझ गए होंगे कि इन्होंने उस सिस्टम के अंदर लूप होल ढूंढ लिया था कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट को अपने आप ही उठाया जा सकता है और अपने आप ही गिराया जा सकता है। लेकिन इससे भी पहले 1729 के अंदर एक फिलोसोफर था जिसका नाम था वोल्टायर, जो कि न्यूयॉर्क का रहने वाला था। उन्होंने लॉटरी सिस्टम के अंदर एक लूप होल ढूंढ लिया था जहां पर उन्होंने ये देखा था कि लॉटरी के टिकट इतने ज़्यादा महंगे नहीं है अगर सारे के सारे खरीद लिए जाएं, लेकिन उसका प्राइज मनी बहुत ज़्यादा है। जहां पर उन्होंने एक अपनी टीम बनाई कुछ दोस्तों की, जहां पर वो सारे के सारे टिकट अपने आप ही खरीद लिया करते थे। तो उन्होंने कुल $6 मिलियन के सारे टिकट खरीदे थे। ये एक तरीके की उनकी इन्वेस्टमेंट थी, जिसके बाद में जब लॉटरी का रिजल्ट आया तो वो उन्हीं के पास में आना था क्योंकि सारे टिकट उन्हीं के पास थे। तो वहाँ पर $41 मिलियन की लॉटरी उनको लगी थी और वो सारे के सारे ही उस वक्त में अमीर बन गए थे, जिस वक्त में $1 भी बहुत महंगा हुआ करता था। लेकिन वो तो US डॉलर में खेल रहे थे 1729 के अंदर। दोस्तों, जिंदगी सबको हीरो बनने का एक आध मौका तो दे ही देती है। वहां पे आपकी चॉइस होती है, या तो हीरो बन जाओ या फिर हाथ में हाथ डालकर आराम से खड़े रहो। लेकिन ऐसा 15 साल के लड़के जो ब्राजील के माटो ग्रोसो स्टेट का रहने वाला था, उसने नहीं किया। उसकी दरअसल बहन रोड के पार थी, जो कि सिर्फ 3 साल की थी, अपने भाई को देखते हुए भाग के आ रही थी। लेकिन उसके भाई ने देखा कि लेफ्ट साइड से एक तेजी से कार आ रही है, तो वो तुरंत ही अपनी जान पर खेल गया और रोड भाग के पार किया और अपनी बहन को उस दिन बचा लिया। अगर वो भी हाथ पे हाथ धर के खड़ा रहता तो शायद वो भी यही सोचता, काश मैं कुछ कर पाता उस दिन। दोस्तों, आपको मालूम है 1432 के बाद में 2013 ही वो पहला साल था जहां पर रीअरेंजमेंट करी जा सकती थी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स की। जैसे कि 2013 देखते हो तो 0 1 2 3 किया जा सकता है इसका, और उसी तरीके से 1432 के वक्त में 1 2 3 4 किया जा सकता था। अब अगला साल जो होगा जिसमें ऐसा किया जा सकता है वो है 2031, ज़्यादा दूर नहीं है, इसमें किया जा सकता है 0 1 2 3। और यहीं पर आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 1965 के वक्त में यूक्रेन के एक फार्मर को ज़मीन में खड्डा करने के बाद में एक बोन मिली थी जो मैमथ की थी। लेकिन थोड़ा और गड्ढा किया तो उसको पता चला कि ये तो पूरी की पूरी झोपड़ी है जो कि मैमथ के बोन से ही बनाई गई थी, जो कि बहुत बड़ा हाथी हुआ करता था। और इसके बाद में पूरे इलाके में खड्डा खोदने पर यह मालूम चला कि यहाँ ऐसी 4 झोपड़ियाँ थी जो 149 मैमथ बोन्स को जोड़कर बनाई गई थी और ये करीबन 15,000 साल पुरानी रही होंगी। दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक सॉकर यूनिफॉर्म डिजाइनर है जिसका नाम है जुआन फ्रांसिस्को मार्टिन फ्रेसनेंडा, जिन्होंने इतनी खतरनाक यूनिफॉर्म तैयार कर रखी है जो कि आप देख के हैरान रह जाओगे कि मतलब आप समझ जाओगे कि भैया
मैंने जो टी शर्ट पहनी हुई है उससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा अंग कहाँ पर है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, कौन सी नसें कहाँ पर है, कौन सी बोन कहाँ पर है। यहाँ तक कि इन्होंने हल्क की भी बना रखी है, स्पाइडरमैन की भी बना रखी है और इसी तरीके की डिज़ाइन तैयार करते हैं जो कि थोड़े हटके होते हैं। दोस्तों अपने ज़माने के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था टाइको ब्राहे, जो कि स्वॉर्ड डुअल के अंदर अपनी नाक कटवा बैठे थे, मतलब तलवारबाजी कर रहे थे किसी के साथ में, जहाँ पर इनकी नाक कट गई थी। हालांकि वो था एक खेल ही, लेकिन उस खेल में इनकी नाक चली गई थी, जिसके बाद में इनको प्रोस्थेटिक नोज लगानी पड़ गई थी जो कि ब्रास की थी, यानी कि पीतल की थी, जो कि किसी तरीके से ग्लू के सहारे ये चिपका कर घूम लिया करते थे इधर उधर। तो एक दिन ये डिनर पर बैठे हुए थे जहाँ पर कन्वर्सेशन ये इतनी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि इनको एक नंबर जाना था, ये उसको भी रोक कर बैठ गए और बस मजे लेते रहे उस बातचीत का। जिसके बाद में जब घर पहुंचे तो इनको एक नंबर आया ही नहीं और पेट में हुआ बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई थी। दरअसल हुआ ये था कि इनका ब्लैडर फट गया था, इतना ज़्यादा लिक्विड उसमें भरा हुआ था, लेकिन उसको इन्होंने रिलीज़ नहीं किया था। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान रह जाओगे और ये सोचने लगोगे कि कोई अपने शरीर के साथ में ऐसा भी कुछ कर सकता है। दरअसल स्लोवाकिया की रहने वाली जुलेजा अडसिक नाम की एक 22 साल की महिला थी जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करवाया था और इसी इंश्योरेंस फ्रॉड में ये गिल्टी भी पाई गई है। इन्होंने 2019 में अपना लेफ्ट हैंड खुद ही काट दिया था सर्कुलर सॉ से, जिसके बाद में इन्होंने अपने इंश्योरेंस क्लेम किए थे। इन्होंने 5 कंपनियों से इंश्योरेंस करवा रखे थे जहां पर इनको $1.2 मिलियन मिलने थे, लेकिन इसके बाद में जब ये पता लगा कि इन्होंने खुद ही अपना हाथ काटा है और ये गिल्टी करार पाई गई तो इनको मिला सिर्फ ठेंगा। दोस्तों थाईलैंड के अंदर एक जगह है जिसको बोला जाता है लोपबोरी, जहां पर दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं वहां के बंदरों को देखने के लिए, जिसकी वजह से नवंबर के हर लास्ट संडे को वहां पर एनुअल मंकी बुफे लगाया जाता है। एक तरीके का फेस्टिवल होता है उन बंदरों के लिए जहां पर ये अपने 2000 लोकल मंकीज को थैंक्स गिविंग दे रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से आते हैं जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लोग उससे कुछ कमाई कर जाते हैं। तो उन्हीं को ये सारा थैंक्स दे रहे होते हैं इस बूफे के अंदर, जहाँ पर बहुत से फल मौजूद होते हैं, पूरी की पूरी पहाड़ी सी बना देते हैं बंदरों के लिए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगेम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर करो, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?